हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सत्य पर अनमोल विचार पढ़ेंगे और साथ में मिलकर के समझेंगे। हमने मोबाइल से लिखे हैं अपनी कॉपी में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सत्य सिर्फ एक ही है और वो है ईश्वर परमात्मा। क्योंकि अभी मैं कह दूं कि ये शरीर है, तो ये शरीर तो कुछ समय बाद, कल परसों कभी भी जब ये मेरी मौत हो जाएगी तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो यह सच नहीं है। अभी दिन है तो कुछ समय बाद रात हो जाएगी। तो अभी सत्य कभी बदलता नहीं है। जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहने वाला है। तो वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो अभी हम कुछ विचार हमने लिखे हैं, सामान्य विचार हैं जो महान पुरुषों के द्वारा कहे गए हैं। तो अभी हम उनको शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। पहला विचार वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़ी बातों में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता ना तय करना हो या इसकी शुरुआत ही ना करना। ये विचार कहा गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। दोस्तों, इसमें क्या है कि हम या तो हम शुरुआत कर भी देते हैं तो पूरा रास्ता तय नहीं करते, हम बीच में से ही वापस भाग जाते हैं। तो ये गलतियां हैं। और एक, शुरुआत ही ना करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने लिए क्या, जो हम इस शरीर को समझते हैं। सत्य अकाटे है, द्वेष इस पर हमला कर सकता है, इस पर कोई भी कुछ कर सकता है। अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, लेकिन अंत में सत्य ही रहता है। जब संदेह में हो तो सच बोल दे। जब आपको कोई समझ में नहीं आ रही है तो इसमें कोई अचरज नहीं कि सच कल्पना से अनोखा है। कल्पना का कोई अर्थ होना चाहिए। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती। कोई गलती जो तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसको देख नहीं रहा है। सत्य इसलिए भी कोई गलत साबित नहीं हो सकता है कि उसको देख नहीं। सत्य सत्य ही है। यद्यपि आप अल्पमत में हो, पर सच तो सच है। सत्य कभी कभी ऐसे कारण को सत्य नहीं पहुंचाता जो उचित हो। दोस्तों, ये मैं विचार पढ़ रहा हूँ। जो आपको कोई समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, हमने तो लिखे हैं। जो आपको समझ में आए उसको ही अपने जीवन में उतारना है और उसको अमल में लाना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, क्या है कि ये अलग अलग लेवल पे होते हैं। कभी कोई, जैसे आप हमारे से ऊपर लेवल पे भी हो सकते हो। जैसे आध्यात्मिक वीडियो देखते हो आप, मेडिटेशन करते हो, तो आपके लिए कोई सरल बात भी हो सकती है और कोई बात आपके लिए कठिन भी हो सकती है। और आप अभी करने का तात्पर्य यही है कि आपको समझ में आए तो ही उस विचार को अमल में लाना है, बाकी उसको रहने देना है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। यह विचार महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर है। तथ्य सत्य को छुपा सकता है। ये करने का तात्पर्य, तथ्य होते हैं जो सत्य को छुपा सकता है, इसमें लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ गलतियों को सरकार के समर्थन की जरूरत होती है। सत्य अपने से खड़ा रह सकता है। अगला पढ़ते हैं। अर्ध सत्य अक्सर एक बहुत बड़ा झूठ होता है। अगर हम आधा सत्य जानते हैं या बोलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा झूठ होता है। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे वो नहीं बनना है जो आप चाहते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो बनने के लिए स्वतंत्र हूँ पूरी तरह से। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान और सत्य का प्रचार प्रसार है। शिक्षा का जॉन एफ कैनेडी द्वारा कहा गया है, और उनके हिसाब से शिक्षा का सही और अच्छा लक्ष्य यही है कि ज्ञान और सत्य का प्रचार प्रसार हो। सत्य का महान शत्रु अधिकतर जानबूझकर काल्पनिक या बेईमानी से बोला गया झूठ नहीं होता, बल्कि दृढ़ प्रेरक और अवास्तविक मिथक होता है। व्यक्ति जब अपने को सामने रखकर बात करता है तब वो सबसे कम वास्तविक होता है। उसे एक मुखौटा दे दीजिए, वो सच बोलेगा। दृढ़ विश्वास झूठ की तुलना में सत्य का खतरनाक शत्रु है।
दृढ़ विश्वास, जैसे हम किसी चीज पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं कि यही सच है, तो दृढ़ विश्वास झूठ की तुलना में सत्य का खतरनाक, हम उसको दृढ़ विश्वास कर लेते हैं कि ये शरीर मेरा ही है और मैं भी ये शरीर ही हूँ। और अब मैं आत्मा को बारे में कुछ भी नहीं जानता, आत्मा यानी होता है मैं, तो अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो मैं दृढ़ विश्वास हो गया, तो फिर ये मेरे लिए ये सच को मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा। तो दृढ़ विश्वास सत्य का बहुत खतरनाक शत्रु है। व्यक्ति कभी कभार झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसका चेहरा बनता है वो सच कह देता है उसका चेहरा। लेकिन वो जो समझने वाले ही समझते हैं दोस्तों, ये तो अब हम तो समझते भी नहीं है कि वो, जब आप खुश हो तब गहराई से अपने हृदय में देखिए और आप पाएंगे कि जिस चीज ने आपको दुखी किया था वही आपको खुशी दे रही है। जब आप दुखी हो तब फिर अपने हृदय में झांकिए और आप देखेंगे कि असल में आप जिसके लिए रो रहे हैं वही आपकी खुशी रहा है। यानी जो हम कुछ समय के लिए हम जिस चीज़ के लिए ललायित रहते हैं, जैसे हम उसके लिए रो रहे थे और वही हमें मिल गई, जैसे बच्चा खिलौने के लिए रोता है और वो मिल जाता है तो उसमें खुशी हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट खुशी नहीं होती, वो कुछ पल के लिए वो खुश रहता है। ये मत कहिए कि मुझे सत्य मिल गया, बल्कि ये कहिए कि मुझे एक सत्य मिल गया है। ये भी कहा गया है विचार। अगला पढ़ते हैं। कल तक हम राजाओं की आज्ञा का पालन करते थे और सम्राटों के सामने सर झुकाते थे, लेकिन आज हम सच के सामने घुटने टेकते हैं, सुंदरता का अनुसरण करते हैं और केवल प्रेम की आज्ञा मानते हैं। आज काफी कुछ सच मजाक मजाक में कहा जाता है। सत्य से पापी को डर लगता है, यह विचार कहा गया है सुकरात के द्वारा। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। तो दोस्तों, हमने ये सत्य पर लगभग 27 अनमोल विचार पढ़े हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, और जो विचार आपके समझ में आए उसको अमल में लाए और नहीं आए तो उसको ऐसे ही रहने दे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल इज वेल।